ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आपकी सुचारू रूप से। तो होली जा चुकी है, होली अब निकल चुकी है, अब आ जाओ तैयारी करते हैं। 2 दिन हो गए आपको, काफ़ी टाइम हो गया, 2 दिन बढ़िया होली मना ली, गुनीश को भी मना ली। अब ठीक है, अब आज आ जाओ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो डाइस था। तो डाइस को मैं मतलब कि जो अपना वीकेंड आया था उससे पहले की मैं उसको कंप्लीट करा चुका था। तो अब आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, घन एंड घनाभ। ठीक है, तो अभी थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी दे देता हूँ, फिर अपन इसकी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के साथ इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो सभी क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चे शेयर कर दो 1 मिनट के लिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो क्लास को, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो, जो भी आपके व्हाट्सएप पे वगैरह ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दो फटाफट से। फटाफट से शुरू कर दो। ठीक है, चलो ठीक है। अभी तो देखो, जो आपके घन एंड घनाभ है इसमें से आपके मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आपके एग्जाम्स में इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो आपकी किस्मत है, आगे और भी पूछ ले, 2 पूछ ले तो वो आपकी बढ़िया किस्मत है। इतना हार्ड ये हार्ड नहीं है। कई किताबों में क्यों जो पासा वाला टॉपिक और ये क्यों घनाभ वाला टॉपिक है इसको एक जगह दे रखा है, बट अपन कहीं अलग दे रखा है तो कहीं एक जगह दे रखा है, बट ये ऑफिशियली है अलग टॉपिक ही, तो अपन इसको अलग ही पढ़ने वाले हैं। तो जो पासा था उससे रिलेटेड है, हल्का फुल्का, वहाँ पे थोड़ा हल्का था, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल एडवांस कर दिया, वहाँ पे बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा एडवांस कर दिया। तो अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मालूम चल जाएगा। अब देखो, जो आपके पासा था उसमें भी 6 सतह होती थी, और आपके घन है, ये देखो घन में क्या होगी आपकी, देखो ये घन है, ठीक है, घन है। अब आपके पासे के अंदर भी 6 सतह हुआ करती थी, और आपके घन के अंदर भी क्या हो रही है, 6 सतह प्राप्त होती है। अब देखो अपन को करना क्या है, यहाँ पे देखो आपको इस चीज़ में मतलब कि याद क्या रखनी है, सतह कितनी हो गई, 6 हो गई ना, ऊपर नीचे साइड में, इधर लेफ्ट राइट और आगे पीछे वाली 6 सतह हो गई। तो सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें और क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो किनारे हैं, किनारे जो एज है वो कितने दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपके किनारे लगूँ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल सभी को, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे किनारे कितने हैं, जो आपकी ये वाले ये है, ये आपके क्या है, किनारे हैं ये वाले। तो आप देखो कितने किनारे, 1 2 3 4, 4 इस तरफ है, 4 ही उस तरफ वाले, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 ये वाले, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो पूरे टोटल कितने किनारे हो गए आपके, 12 किनारे प्राप्त हो रहे हैं आपको। मतलब कि किनारे कितने होते हैं, एक घन के अंदर 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो आपके घन होता है, घन के अंदर क्या होते हैं, जो कोने होते हैं, ये तो किनारे हो गए, और ये क्या होंगे, कोने। कोने मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके जो कमरा है, जो आपका जो रूम है, रूम के अंदर जो 3, एक तो इधर एक इधर एक इधर एक नीचे, जो वो एक बीच वाला है वो क्या है, कोना, वो चीज़ जो किसी टेबल का कोना हुआ वो वाला कोना। ठीक है, ये कोने कितने हो जाते हैं इसके अंदर आपके, 8 कोने होते हैं। कोने कितने हो गए, 8। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी दी, जैसे कि अपन को थोड़ा सा बेसिक मतलब कि टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान आप इसको उतार लो, फिर अपन क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने वाले। आपके यहाँ से मतलब कि जो आपका क्यूब सारा है, वहाँ से एक क्वेश्चन तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ज़्यादा निकले तो वो आपकी मतलब कि मेहनत वगैरह पे डिपेंड करेगा, कि आपके अगर ज़्यादा निकल जाते हैं और आपने बहुत अच्छी मेहनत की तो आपके फ़ायदा है, और अगर ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है तो अभी कुछ हार्ड नहीं पड़ेगा, जैसे अपन करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपन को आराम से होता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप 40 सेकंड के अंदर उतार लो, फिर अपन क्वेश्चंस के माध्यम से ये हल करने वाले हैं। ठीक है, गुड, उतारो फटाफट।
अपन इसको 4-5 टाइप के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये जो टॉपिक है आपके घन घनाभ वाला, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, गुड। उतारो इसको फटाफट। यह आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और फिर मैं इसके अंदर आपको क्या है ना, सूत्र बताऊंगा। सूत्र याद करो और आंसर तुरंत, सूत्र में जो भी चीज़ है पुटअप करो और आंसर निकालो। सूत्र भी ऐसे नहीं, सूत्र निकालना बताएंगे कैसे आए सूत्र, हर चीज़ बताएंगे आपको, बिल्कुल समझाएंगे फिर आपको। बट ये है कि इसमें 3-4 सूत्र बताऊंगा और 3-4 सूत्र याद रख लोगे तो ये इस टॉपिक से कोई गलत नहीं होने वाला। जो आपके घन और घनाभ है, 90% संभावना, 99% संभावना यहाँ से निकलने की रहती है। क्वेश्चन यहाँ से निकलने की संभावना न के बराबर रहती है। पर हाँ, अपन इसको भी करने वाले हैं, इसको भी करने वाले हैं, दोनों को विस्तार से करेंगे। ठीक है, और जो भी, बट क्वेश्चन आज तक जितने भी एग्जाम्स लगे हैं लगभग सभी में यहाँ से ही निकलने की संभावना रही है। यहाँ से न के बराबर निकला है जो घनाभ वाला है, बट अपन करेंगे घनाभ वाले टॉपिक को भी। और इस जो टॉपिक है इसको 4-5 जो पार्ट्स है टाइप के अंदर कंप्लीट कर लेंगे ये। ठीक है, सभी ने उतार लिया, रफ कर सकता हूँ। अब देखो अपन इसको क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। क्वेश्चन से कैसे, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है अपने पास टाइप फर्स्ट, दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, एक ठोस घन की सभी सतहों, ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, लाल रंग से रंग करके रंगा जाता है, या रंग करके इसे 125 समान घनाकार 125 समान घनाकार टुकड़े किए जाते हैं। एक 125 समान घनाकार टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में किए जाते हैं या किए गए। ठीक है, ऐसे कितने घन होंगे अब आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 3 सतह रंगीन हो, यह बताना है। क्वेश्चन 2 सतह रंगीन हो, तीसरा आपके पास 1 सतह रंगीन हो। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर कि रंगहीन सतह बताओ। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चंस रहेगा इसमें से ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस निकल के आएंगे। इस जो चार टाइप के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इससे 4 क्वेश्चन से मैक्सिमम कोई क्वेश्चन नहीं निकाल सकता। हाँ, इनको जोड़ जोड़ के निकाल सकता है, बट जो मेन जो फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना वो इन 4 क्वेश्चन के अलावा नहीं रखना। बस ये 4 फॉर्मूले याद रखना और पूरा मतलब जो आपके घन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड, थोड़ा सा मार्कर में इंक ख़त्म हो गई। तो ये देखो आपके क्या दे रहेगा इसके अंदर, आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अब देखो अपन यहाँ पे एक वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घन बनाते हैं।
ये आपके घन है। ये क्या है आपके एक ठोस घन है, ठीक है, जिसका अपन को आगे वाले तीन हिस्से दिख रहे हैं, ये वाला, सामने वाला, साइड वाला और टॉप वाला हिस्से दिख रहे हैं एक कोने से, ठीक है। अब जो पीछे वाले तीन हिस्से हैं वो अपन को दिखाई नहीं दे रहे। भाई 3D चित्र है तो 3D में आपको तीन हिस्से ही दिखाई देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तीन हिस्से दिखाई दे सकते हैं एक साथ। इसके अलावा अगर आपको मतलब रूम है, रूम के अंदर आप एक कोने पे देखोगे तो तीन हिस्से दिखाई देंगे आपको, इसके अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी ना। इसी प्रकार से अगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, मतलब कि यहाँ से 3 एक्स निकलते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स और जेड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये अपने पास एक जो क्या है, एक ठोस घन है की सतह को एक रंग से रंग दिया, मतलब कि लाल रंग ले लिया, उससे पूरे ठोस को रंग दिया। अब आपको मालूम है एक ठोस घन है जिसको मतलब कि बिल्कुल ठोस है, अगर किसी पानी के अंदर या किसी द्रव के अंदर डुबोगे तो मतलब या किसी रंग से रंगोगे तो उसके ऊपर की सतह पे रंग होगा, आप थोड़ा सा खुरचोगे ना तो वापस से वो रंगीन सतह निकल के आ जाएगी, मतलब कि ऊपर की परत होगी जो पूरे, मतलब कि अगर आप इसके टुकड़े करोगे, मतलब कि टुकड़े कैसे करोगे, घन है तो घन के तीन हिस्सों में टुकड़े होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। मतलब कि तीन प्रकार से, मतलब कि कोई प्याज है, आप घर के अंदर कभी प्याज देखते हो तो प्याज को अगर एक है प्याज को तो अधिक से अधिक टुकड़े करने तो क्या करते हैं, पहले से ऐसे काटते हैं, आधा काटते हैं, फिर तिरछा काटते हैं, फिर नीचे से ऐसे लगाते हैं, मतलब 3 बार करते हैं ना। घन का मतलब क्या हो गया, क्यों भी होता है ना घन का मतलब, तो 3 बार इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ही है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रंग से रंग कर इसको 125 समान घनाकार टुकड़े किए जाते हैं। अब 125 को देख के आपको क्या लग रहा होगा कि 125 क्या है, 125 क्या है, 5 का घन, भाई 5 का घन होगा तभी तो 125 होगा ना। आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए भाई, इतना तो आना ही चाहिए भाई, ये नहीं आ रहा तो फिर क्या। अब देखो 1 मिनट आप थोड़ा सा इक्वेशन उतारने की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं इसको थोड़ा ये आपके घन है, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक सेकेंड, ये आपके घन हो गया, ठीक है, मतलब कि ये एक बड़ा सारा घन था, बड़ा सारा मतलब कि जिसके मतलब 125 समान घनाकार छोटे टुकड़े किए। अब देखो 125 हो गए या नहीं हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि जो एक सतह दिख रही है अपन को, एक साइड की सतह, तो इधर भी 5 5 5, तो कितने हो गए, एक मतलब कि ये वर्ग है, तो एक सतह पे 25 वर्ग, अपन को 25 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 25 वर्ग दिखाई दे रहे हैं एक सतह पे, मतलब कि 25 घन दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े। तो आपको मालूम होगा कि जो 6 सतह है तो 6 × 25 करोगे तो 125 हो गए ना भाई, हर सतह पे 6 दिखाई दे रहे हैं तो 25 दिखाई दे रहे हैं, एक सतह पे 25 घन हो गए, तो ये 125 घन हो गए ना। मतलब कि एक बड़ा सारा घन था, बड़ा ठोस गोला था घन का, मतलब कि घन था बड़ा, तो उसको काटा, 125 समान छोटे घनाकार टुकड़े कर दिए, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछता है कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो 3 सतह से रंगे हो, 2 सतह से रंगे हो, 1 सतह से रंगे हो या रंगीन हो। अब देखो जो घन होगा, घन को अब आपको ये दे रखा है 3 सतह रंगी हो, तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, 3 सतह कौन कौन सी रंगीन होगी भाई, जो कोने वाले हैं यहाँ से देखोगे आपको, जो इसकी ये सामने वाली, ऊपर वाली और ये साइड वाली, ये 3 सतह रंगीन दिखाई देगी ना आपको, मतलब ये कोने पे रंगीन दिखाई देगी आपको, यहाँ पे 3 सतह रंगीन दिखाई देगी,
यहाँ पे भी 3 सतह रंगीन दिखेगी, ये दिखेगी, ये दिखेगी, इसकी साइड वाली रंगीन दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे होगा, ये दिखाई देगी, ये दिखाई देगी और इसके पीछे वाली दिखाई देगी। यहाँ पे भी होगा, ये नीचे वाली, यहाँ पे भी होगा साइड वाली। ठीक है, तो हर कोने पे आपको क्या है कि रंगीन सतह दिखाई देगी, हर कोने पे आपको रंगीन सतह दिखाई देगी। मतलब कि तो कोने कितने हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो घन होता है उसके अंदर कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो 8 कोने होते हैं, तो रंगीन सतह भी 3 के अलावा कहीं पे नहीं दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 2 दिखाई देगी, बट आपको पूछ क्या रहा है, 3 रंगीन सतह दिखाई देनी चाहिए। तो 3 रंगीन सतह तो कहाँ पे दिखाई देगी, तो केवल कोनों कोनों पे दिखाई देगी। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि जब भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए 3 सतह रंगीन हो तो आपको फिक्स आंसर देना है क्या भाई, उसका आंसर फिक्स रहेगा 8 सतह, 8 छोटे घन होंगे। मतलब कि 3 सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे, तो उसका आंसर होगा 8 घन। मतलब कि एक घन तो ये यहाँ से निकल जाएगा छोटा घन, एक घन ये यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 3 पीछे की तरफ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये फिक्स रहेगा FIX। ठीक है, ये जो आपके 125 छोटे घन है तो ये 5 का क्यूब है, तो ये आपके 5 क्या निकल के आएगा n, इसको 5 को क्या मान लेते हैं n। अभी देखना आपको समझाने के तरीके से n क्या है, यहाँ पे जो छोटे घन है उनकी जो क्या साइज है, छोटे घनों की साइज क्या ले रखी है, मतलब कि छोटे घन। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रहेगा, 2 सतह रंगीन हो। अब देखो आपको यहाँ पे 2 सतह रंगीन कौन सी दिखाई दे रही है, ये 3 सतह दिखाई दे रही थी, कोने वाली है 3 सतह रंगीन दिखाई दे रही थी। इसके अलावा 2 सतह कहाँ कौन सी रंगीन दिखाई देगी आपको, देखो 2 सतह कौन सी, एक तो ये सतह, मतलब कि ये जो किनारे पे रहेंगे उनकी 2 सतह रंगीन दिखाई देने वाली है। ये भाई यहाँ पे देखोगे तो 2 सतह रंगीन कहाँ से दिखेगी, ये तो ये दिखेगा, फिर ये मतलब कि निकलेगा तो एक तो इधर एक इधर, 4 मतलब कि जो बाकी की 5 सतह रहेगी वो तो अंदर वाली रहेगी, जो ठोस घन है उसके अंदर वाली रहेगी, तो वहाँ पे तो कोई कलर नहीं होगा, वो तो रंगीन रहेगी। तो केवल यहाँ पे देख सकते, जो रंगीन सतह दिखाई देगी वो आपको कहाँ पे देगी, किनारे पे देगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ चुका है, मतलब कि 3 सतह, केवल 2 सतह रंगीन यहाँ पे आपको जो किनारे पे रहे हैं 3 यहाँ पे दिखाई देगी। इसी प्रकार यहाँ पे दिखाई देगी, इसी प्रकार यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे रंगीन 2 मतलब 2 सतह रंगीन दिखाई देगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 सतह रंगीन दिखाई देगी। तो आपको अब अगर आप देखो तो 2 सतह रंगीन कहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब कि हर किनारे पे रंगीन दिखाई दे रही है अपन को। 3 मतलब कि 3 घन है वो हर किनारे पे दिखाई दे रहे हैं। अब 3 कैसे आया, अब देखो मतलब कि n का मान कितना था 5 में से मतलब कि जो ऊपर वाले 2 हैं वो तो निकल गए, मतलब कि 3 सतह वाले में आ गए, वो तो कन्वर्ट, तो बच गए कितने, केवल 3 सतह, मतलब कि 3 घन बचे हैं। तो आप क्या करोगे, जो n है आपका उसमें से क्या निकाल दोगे, 2 निकाल दोगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, n कितना है 5 और 2 मतलब ऊपर वाली नीचे वाली सतह, तो निकल के क्या आ जाएगा 3। मतलब कि जो तीन घन रहेंगे वो आपके हर किनारे पे मिलेंगे। अब 3 घन आपको हर किनारे पे मिल रहे हैं, 3 घन आपको क्या मिल रहे हैं, हर किनारे पे मिल रहे हैं। तो किनारे कितने हैं आपके पास, मैंने आपको वहाँ पे मतलब कि जो बेसिक सी जानकारी थी तो उसमें बताया था किनारे कितने रहेंगे आपके पास, कितने 12 किनारे बताए थे मैंने कि भाई कितने रहेंगे 12 किनारे। तो आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 को, तो क्या आ जाएगा 12 36। तो आपके 2 सतह रंगीन वाले क्या आ जाएंगे 12 36। अब यहाँ से देखो, अब फॉर्मूला बनाते हैं इसका, ये n-2 तो यहाँ से मैंने निकालना समझा दिया भाई। n तो मतलब कि पूरी वैल्यू 5 थी, मतलब कि हर जो वर्ग है मतलब कि हर घन के अंदर कितने थे 5 घन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से देखोगे 5, इधर से देखोगे 5, इधर से देखोगे 5, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, सब जगह से 5 है। तो n का मान कितना आ गया 5। अब उसमें से मतलब कि जो ऊपर वाली 3 जहाँ पे 3 कोने मतलब कि 3 साइड से रंगे हुए हैं उनको माइनस कर दिया। एक तो इस कोने पे मतलब कि जो एक किनारा है उस पर ये वाला और एक नीचे वाला, मतलब कि दो घन है वो 3 सतह से रंगे हुए हैं, तो उनको माइनस कर दिया 2 को n में से। n कितना है 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये n क्या है, ये क्या आ रहा है जो n-2 क्या है, आपके जो किनारों पे 2 सतह रंगी हुई है वो है। ठीक है, ये तो चीज़ आपकी n-2 क्या है, किनारों पे 2 सतह रंगी हुई है उनके घन है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, अपन इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 12 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 12 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जो किनारों की संख्या कितनी है 12 किनारों की संख्या है, इस वजह से अपन इसको 12 से गुना कर देंगे। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी आपके निकल के
जो दो सतह वाले रंगीन है, दो सतह वाले घनों के लिए, दो सतह वाले घनों के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपके 12 गुणा n-2, ये निकल के आ जाएगा आपके दो घनों वाली सतहों के लिए। तो आपके दो घन वाली सतह निकल के आ गई 36, आपके जो तीन सतह रंगीन थी वो क्या निकल के आ गई 8, जो हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब कि कितने रंग, मतलब कि कितने प्रकार के रंगी रंगी हो, जो उनमें सभी में क्या आएगा आपके आंसर फिक्स रहेगा, इसके अंदर 8 आंसर आने वाला। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अलग अलग कलर के आएंगे। तो आज पहली क्लास में पहले क्वेश्चन पे तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि जो 8वें 9वें नंबर के क्वेश्चन है, जो 10वें 11वें नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, उनको पहले नंबर पे कराऊंगा तो फिर हार्ड हो जाएगा ना थोड़ा, इस वजह से। ठीक है, ये दो सतह वाले रंगीन ज्ञात करने का था। तो अब ये आपको एक सूत्र तो ये ध्यान में रखना है, एक चीज़ आपको ये फिक्स ध्यान में रखनी है, 3 सतह पूछे जाए तो हमेशा फिक्स आंसर देना है 8, 2 सतह पूछी जाए तो आप अब देखो आप यहाँ पे n का मान 5 था, अभी कई बार जैसे मान लो यहाँ पे 6 भी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, कई बार 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे n का मान जो 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये वाली और जो लास्ट वाली है वही रहेगी केवल 3 सतह, बाकी की बीच वाली क्या हो जाएगी 2 सतह वाली। तो अगर यहाँ पे एक वो अक्षर आ जाता तो ये 4 सतह हो जाती, किसकी 2 सतह वाली रंगीन। तो यहाँ पे जो 4 निकल के आता, 4 को अपन क्या से करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस प्रकार से 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12 चौक 48, तो वो 48 सतह आ जाए, 48 घन आ जाएंगे जो 2 सतह से रंगे हुए हैं। इस प्रकार से n का मान अपन हर क्वेश्चन में अपन को निकालना होगा। अगर 216 देता है तो अपन 6 निकालेंगे। ठीक है, 125 का 5 निकल गया, जैसे 343 दे देगा तो 343 छोटे घन दे देगा, तो अपन को मालूम रहना चाहिए भाई वो 7 का क्या है घन है। तो 7 का घन क्या है, 7 का घन क्या होगा, तो 243, और 243 किसका घन है 7 का। तो ऐसे अपन को ध्यान रहे, 7 देगा तो यहाँ पे 7 में से -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या निकल के आ जाएगा 2 सतह रंगीन वाले घन निकल के आ जाएंगे, छोटे घन। ठीक है, अब आगे देखो अपना क्वेश्चन ये हो गया, अपन के 2 सतह वाले रंगीन कितने निकल के आएगा 36, एक 3 सतह वाले 8। अब देखो एक सतह रंगीन वाले, एक सतह रंगीन हो, अब एक सतह रंगीन कहाँ कहाँ पे होगी, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है सॉरी, और यहाँ पे भी 3 है, मतलब कि ये 2 वाली सतह थी, ये भी 2 वाली है भाई, जो किनारे के पास पास में है वो तो 2 वाली है। अब बीच वाली बची ये आपके हर फर्श, मतलब कि एक सतह पे कितने 9 घन आ रहे हैं, जो 9 घन आ रहे हैं वो क्या एक सतह से रंगीन है। तो ऐसी कितनी सतह 6 सतह है, तो 6 हर सतह पे कितने हैं, एक सतह पे 9 है, तो 6 सतहों पे निकल के आ जाएंगे आपके कितने 54। अब देखो 9 सतह निकल के आएंगे, तो 9 सतह को कैसे अपन इनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब देखो ये 5 के मतलब 25 थे, इधर 5 में से मतलब कि इधर से माइनस हो गए 1, इधर से माइनस हो गया 1, तो बीच में कितनी सतह निकल के आ रही है 2 सतह निकल के आ रही है, मतलब 3 सतह निकल के आ रही है। तो आपके क्या करेंगे n कितना है 5, n में से माइनस कितने करेंगे 2, तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 3, 3 का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर करने पे क्या आता है 3। अब देखो जैसे कि ये 3 सतह कैसे निकल गया है, 1 2 3 बचे हैं, अब इधर ये पूरी 5 थी सतह, तो मतलब कि घन तो कितने थे 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 तो क्या है जो इधर वाले कोने पे, इधर वाले किनारे पर, इधर वाले किनारे पे तो क्या 2 सतह रंगीन वाले हैं। अपन को पूछ एक किनारे इस एक सतह वाले रंगीन पूछ रहे हैं, तो अपन जो 2 सतह वाले हैं उनको माइनस कर देंगे, एक तो इस तरफ सतह 2 सतह वाला है, एक इस तरफ 2 सतह वाला है, तो इन 2 सतह वालों को क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। तो जो आपके जो ये है n कितने 5 घनों में से जो 5 छोटे घन है उनमें से 2 सतह वाले कितने हैं 2 है, तो अपन उन 2 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो n में से n कितना है 5 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आपकी ये क्या निकल के आ जाएगा 9। अब देखो ये 9 निकल के आ गया, अब 9 निकलने के बाद में एक सतह पे है, एक सतह पे 9 है, तो सतह कितनी है आपके पास 6, तो अपन इसको क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हर क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक सतह रंगीन वाले हो तो आपको ये फॉर्मूला पुटअप करना है और आंसर देना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले क्यों निकाल रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कि एग्जाम्स में आपको ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला होगा, इनमें से कन्फर्म नहीं चारों पूछे, एक क्वेश्चन पूछेगा, पूछ ले डायरेक्ट ये एक सतह रंगीन वाले, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे भाई, पहले तो तीन सतह वाले निकालोगे, फिर 2 सतह वाले निकालोगे, फिर बच्चों को हल करोगे, ऐसे नहीं। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले में जो n का मान पुटअप करो और अपना आंसर निकाल के दे दो। अब यहाँ से 6 सतह वाले निकालिए,
मतलब कि एक सतह रंगीन वाले, तो एक सतह रंगीन वाली कितने आ गए 54, और आपके ये फॉर्मूला किसका हो गया, एक सतह रंगीन हो। ठीक है, एक सतह रंगीन हो का फॉर्मूला क्या हो गया, n गुणा n-2। ठीक है, यह आ गया। अब देखो रंगहीन सतह बताओ, ये आपके ये 3 तो आ गई, ये 3 सतह वाला, 2 सतह वाला और ये 1 सतह वाला। अब चौथा क्वेश्चन पूछ रहा गया रंगहीन सतह बताओ। अब 3 सतह के फॉर्मूले निकाल लिए, अब चौथे का फॉर्मूला निकालते हैं अपन, चौथे को किस तरीके से करने वाले हैं इस चीज़ को भी देखते हैं। अब देखो आप कि आपको को पूछ रहा है रंगीन सतह वाले। अब देखो कि हर जो मतलब कि ये इस पे तो रंगीन है, जो ऊपर वाली हर सतह पे जो ठोस घन है, इसकी हर सतह के ऊपर वाले जो घन है वो सभी तो रंगीन ही है। इसके अंदर जो घन आएंगे वो क्या है, ऊपर वाले तो रंग है, मतलब कि रंगीन है, और जो इसके अंदर आएंगे वो क्या है, रंगीन रहेंगे। ऊपर वाले घन रहेंगे वो तो क्या रहेंगे, रंगीन। हर सतह के ऊपर वाली परत रहेगी, एक परत, भाई ये परत निकाल दी, इसके जो अंदर रहेंगे वो क्या रहेंगे, रंगीन, और ऊपर वाली परत क्या है, रंगीन है, और नीचे वाली परत रंगहीन है। इस प्रकार पीछे वाली परत जो एक परत निकाल देंगे, उसके जो बाद में बचेगा वो क्या बचेंगे, रंगहीन। तो इस प्रकार करेंगे। तो अब देखो इसका फॉर्मूला अपन कैसे बनाने वाला है। जो आपके n है, मतलब कि हर तरफ से 2 परत माइनस करेंगे, इस तरफ से एक परत माइनस कर देंगे, ऊपर से एक परत उठाएंगे, तो बीच में क्या निकलेगा, आपके रंगहीन निकल जाएंगे। तो जो आपके क्या रहेगा, n कितना 5 है, 5 में से माइनस कितने करेंगे, 2, जो आपके आएगा उसका क्यूब कर देंगे, मतलब कि क्यूब करेंगे तो कितना। अब आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, ये आप ये देखो n कितना है, 5 है, और -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो आपकी ये किसका फॉर्मूला रहेगा, रंगहीन। ये रंगीन सतह निकालनी हो तो क्या रहेगा, n-2 का क्यूब। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, n-2 का क्यूब। अब देखो ये 27 कैसे निकाल सकते हैं अपन। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लो रंगीन थी, ये सतह रंगीन थी, ये सतह रंगीन, ये सतह रंगीन, मतलब कि अपन के पास जो रंगीन सतह है वो यही है, इसके अलावा कोई रंगीन नहीं है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, 8 आ गया। जो 2 सतह वाला कितना था, 36 था, प्लस ये 3 सतह, ये 1 सतह वाला 54 थे। इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 36 और 54 को ऐड किया तो 90, 90 8 98 आ गए। ठीक है, टोटल अपने पास घन कितने थे छोटे, 125। 125 में से निकाल दो कितने, 98, तो कितने बच जाएंगे अपने पास, 27। तो जो आपके 27 रहेंगे घन वो क्या रहेंगे, रंगीन। बट अपन आपको डायरेक्ट के एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछ ले रंगीन सतह बताओ, तो अपन फिर ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई सभी को निकालें फिर ये करें। इसलिए क्या आपको फॉर्मूला याद रखना रहेगा कि n-2 का क्यूब, होल क्यूब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो और तुरंत आंसर, भाई अगर ये चीज़ मालूम होगी तो आप ये आंसर दे दोगे। भाई आंसर ऐसे भी दे दोगे, लेकिन आपका टाइम है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आप टाइम को सस्पेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको उतारो फटाफट, फिर अपन आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, फटाफट उतारो। समझ में आ रहा है सभी को? देखो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पे 100 बच्चे देख रहे हैं तो लगभग 40 को समझ में आएगा, 60 को थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चंस में, और जो 40 वाला रेशो है वो क्या चला जाएगा, 60-70 पे चला जाएगा। ठीक है, और अगले वाले क्वेश्चंस में अगर आप और प्रैक्टिस करोगे तो अगले वाले क्वेश्चंस में 90 पे, और अगर आप मोर देन और प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, ये 100 भी चला जाएगा। बट प्रैक्टिस करोगे तब भी होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? अभी मैं वापस दोबारा से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उससे समझेंगे। रफ कर दूं, उतार लिया हो तो सभी ने अगर उतार लिया तो रफ कर सकता हूँ। ये 4 क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, मतलब कि जो एग्जाम्स में आएंगे इन 4 से बाहर नहीं जाएगा, इनको ऐड करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये फॉर्मूले उतार लेना भाई, ये फॉर्मूले मेन चीज़ है।
रंगीन वाला, 2 सतह वाला और 3 सतह, 1 सतह वाला, 2 सतह वाला और 3 सतह वाला। 3 सतह वाला फिक्स रहेगा हमेशा क्वेश्चंस में, 8 आंसर आने वाला। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चंस है एक, ये आपको समझाने के लिए था, आपको पास मतलब कि एग्जाम्स में बना आएगा, आपको कुछ इसका कुछ नहीं करना है, इसको मत उतारना। ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेगा डायरेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अपने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है एक ठोस घन को नीले रंग से रंगा गया। ठीक है, नीले रंग से रंग कर उसे उसके 343 छोटे समान घनाकार टुकड़े किए गए। ठीक है, किए गए, तो आपको बताना ऐसे घनों की संख्या बताओ जो, अब जो मैं क्या पूछ रहा आपसे क्वेश्चंस में, 3 सतह रंगीन हो मतलब कि नीली हो, दूसरा है 2 सतह नीली हो क्वेश्चन, तीसरा 1 सतह नीली हो क्वेश्चन, चौथा है रंगहीन सतह, और क्वेश्चन 5वां है कम से कम 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस बार क्या किया है, देखो एक क्वेश्चन एक ऐड ज़्यादा कर दिया, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। अब आपको इसमें कोई वो नहीं करना, डरने वाली कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं कैसे होगा। ठीक है, बट मेन जो आपके क्वेश्चन है, इन चार फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो 343 किसका घन है, 7 का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। वह 343 किसका घन है, 7 का है, तो 7 आपके क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा आपके 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो एक सतह पे जो मतलब कि x और y पे जो घनों की संख्या होगी वो क्या होगी, 7 होगी, 7 हर घन पे, हर किनारे पे 7 घन होंगे, 7 छोटे घन होंगे। अब देखो ये आपके n का मान निकल के आ गया। अब आपको ये चीज़ तो मालूम है 3 सतह रंगीन हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 3 सतह रंगीन वाला पूछे तो हमेशा आंसर क्या देना, 8 छोटे घन होंगे, घन जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। अब अगले वाला क्वेश्चन देखो, 2 सतह नीली हो या दो सतह रंगीन हो। अब 2 सतह रंगीन हो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आपको याद रहना चाहिए। 2 सतह रंगीन हो उसके लिए क्या बताया था कि रंगीन 2 सतह कौन सी होगी, जो आपके बीच वाली है किनारे के, ऊपर वाली तीसरी तो रहेगी नहीं क्योंकि वो तो क्या हो चुकी है, 3 सतह वाली में जा चुकी है, और जो बीच वाली रहेगी 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n का मान 7 है तो पूरे टोटल घन तो कितने होंगे, 7 हो गए एक किनारे पे, पर ऊपर वाला और जो लास्ट नीचे वाला है वो तो क्या रहेंगे, 3 सतह से रंगीन रहेंगे, और जो बीच वाले कितने 5 घन कितनी सतह से रंगीन रहेंगे, 2 सतह से रंगीन रहेंगे। अब ये 5 कैसे निकालोगे, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 सतह रंगीन का 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि किनारे कितनी है 6, n-2। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। अब इसको पुटअप कर दो, 6 गुणा n का मान कितना 7
-2। अब 6 गुणा ये n का, या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5, इससे गुणा कर दो 30। तो आपके आंसर आ गया। अब देखो ये ऐसे भी 5 ही आ रहा है और इससे भी हल करोगे तो 5 आ रहा है। इसलिए आपको सूत्र अगर आप रट ले तो याद कर लो, रट लो, घोल लो, पी लो, कुछ भी कर लो। आप अगर ये फॉर्मूले याद रख लेते हो तो आपका आंसर मतलब कि एग्जाम्स के अंदर टाइम आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। सस्पेंस कर लोगे आप, टाइम निकालो। मतलब 2 सतह वाले कितने आ गए, 30, और 1 सतह वाला 8। ठीक है, अब देखो समझ में तो आ रहा ना, वो फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक सतह नीलियो। अब एक सतह नीलियो के लिए मैंने क्या समझाया था फॉर्मूला, मतलब कि ये कोने वाले 3-3 सतह वाले आ गए, ये किनारे वाले 2-2 सतह वाले आ गए। ठीक है, अब इनके बीच में जो बचे थे वो क्या थे, 1-1 सतह वाले थे। अब 1-1 सतह वालों का फॉर्मूला क्या बताया था। अब ऐसी कितनी सतह है, सतह यहाँ पे सॉरी 12 करो, किनारे कितने हैं आपके 12 है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 गुणा 5 तो 12 पंजे 60। आप भी ध्यान रखा करो कहाँ पे गलती हो रही। मैं चेक ही कर रहा था भाई कौन कौन बोलता है, किसी ने नहीं बोला, किसी का ध्यान नहीं है। अब देखो यहाँ पे सतह कितनी होगी, सतह कितनी होती है आपके 6, तो 6 सतह मल्टीप्लाई होगा। अब बीच वाले थे, मैंने क्या बताया था कि n में से माइनस करेंगे किसको, 2 के स्क्वायर को, होल स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n का मान पुटअप कर दो, 6 गुणा n का मान कितना है 7 - 2 स्क्वायर। अब 6 गुणा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आपके जो एक सतह रंगीन वाले 6 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 150, या आपके निकल के आ जाएगा 150। अब आपके पास निकल गए रंगीन सतह निकालनी है। रंगीन सतह का मैंने सूत्र क्या बताया था, n-2 का होल क्यूब। या तो ये लगा दो या इन तीनों को ऐड करो और जो आपके 243 है उसमें से माइनस कर दो 243 में से। अब देखो पहले ये करो 7 - 2 का होल क्यूब। अब 7 - 2 का होल क्यूब मतलब कि 5 आ जाएगा। 5 का क्या आएगा क्यूब, कितना होगा 125। 125 आपके क्या होंगे रंगीन क्या होंगे, घन होंगे, जो किसी साइड से रंगे हुए नहीं होंगे, जो बीच के अंदर होंगे। जो मेन गोला है, जो मेन घन है आपके 343 छोटे घन किए, जिसका एक घन है उसके मतलब कि बीच में होंगे जो रंगीन होंगे। अब देखो इनको ऐड करो, 150 और 60 कितने होंगे 210। 210 और 8 कितने हो गए 218 और टोटल कितने थे 343। अब 343 में से इनको माइनस करो, 5 13 में से 8 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, और 1 में से 3 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब कितने निकल के आ रहे हैं 125। तो 125 क्या है आपके रंगीन। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन देता है ये और पूछ देता है कि रंगीन सतह बताओ, तो आपको क्या बताना होगा ये वाला डायरेक्ट। अगर फॉर्मूला याद है तो आप आंसर दे के आगे बढ़ जाओगे, आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाओगे जो ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आगे देखो, आगे अपन को एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया इसमें, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। अब आप कम से कम का मतलब क्या समझते हैं, कम से कम का मतलब क्या होगा कि कम से कम वो तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर चाहे से कितना भी हो, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 सतह तो रंगीन होनी चाहिए, मतलब कि जो कोई घन है उसकी 2 सतह रंगीन होनी चाहिए कम से कम। उसकी 3 भी हो, उसकी चारों सतह रंगीन हो वो चलेगा, बट कम से कम 3 तो मतलब कि 2 तो होनी चाहिए। 4 सतह रंगीन होगी ये पॉसिबल नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं। ये तो पॉसिबल तभी है जब वो घन एक होगा, उसके टुकड़े करने से पहले उसको रंगा जाएगा तब वो घन होगा, तो उसका तो हमेशा आंसर एक ही रहने वाला अगर उसके कोई टुकड़े वगैरह नहीं होते। बट अगर उसके टुकड़े कर देते हैं तो फाइनली जो हाईएस्ट मतलब कि जो सतह रंगी हुई वो निकलेगी, वो मैक्सिमम 3 सतह रंगी हुई निकलेगी, चौथी सतह कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब देखो कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, तो 2 सतह रंगीन हुई का मतलब क्या होगा कि 2 से अधिक होनी चाहिए। 2 सतह भी रंगी वाली को जोड़ दो और 3 सतह रंगीन वाली को भी जोड़ दो। अगर पूछे कम से कम 1 सतह रंगीन हो, तो कम से कम 1 सतह रंगीन हो उसका मतलब क्या है कि 1 से ऊपर वाली चलेगी, 2 भी चलेगी, 1 से ऊपर जो भी आता है 2 भी आता है, और 3 सतह वाली भी आते हैं वो भी चलेंगे। जो रंगीन है वो नहीं चलेंगे, 0 वाले नहीं चलेंगे। अब ये पूछ रहा है 2 सतह वाले, 2 सतह वाले में 2 से ऊपर वाले, 2 सतह वाले भी और 3 सतह वाले भी, जो 1 सतह वाले हैं वो नहीं चलेंगे। अब देखो आप कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह मतलब कि 3 वाला चलेगा, कम 2 सतह 2 जिसकी 2 सतह है वो भी चलेगा। अब देखो आप यहाँ पे एक 3 सतह वाला कितना 8 है,
और 200 वाली कितने 60 है, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 68, जो आपके क्या होंगे कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, गुड। तो ये चीज़ है, अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और समझ में आ रहा है आपको। जो मैंने फॉर्मूले बताए वो आपको रटने पड़ेंगे, रट लो, घोल लो, कुछ भी कर लो, उनको याद कर लो। अब उसके अलावा ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको 40 सेकंड का टाइम है, ठीक है। 40 मतलब 40 सेकंड होते ही मैं रफ कर दूंगा। अगर कोई उतार नहीं पाता तो कंटेंट आपके पास यूट्यूब के चैनल पे पड़ा रहेगा, तब जाओ तब रोक के उतारो, ठीक है। अभी इसको उतारो, ठीक है। मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि जो आप घर पे प्रैक्टिस करना, किसकी, कि आपको छोटे घन लेने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप लेना क्वेश्चंस वही है, क्वेश्चन सेम है। जो यहाँ पे 343 था वहाँ पे एक बार तो लेना आप 216, कि अगर एक बड़ा घन है उसके मतलब कि 216 टुकड़े कर दें तो वो 4 क्वेश्चन निकालना, 3 सतह वाला है, 2 सतह वाला और 1 सतह वाला, ठीक है। ये और इसके अलावा वो रंगहीन, ये 4 क्वेश्चन निकाल लें। इसके अलावा आप यहाँ पे लेना, आप 343 का तो निकाल लिया अपन ने, 125 का भी निकाल लिया। आप लेना 64 के अलावा आप लेना यहाँ पे मतलब कि 625, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस करना, घर पे प्रैक्टिस करना इनकी, और तीनों क्वेश्चंस करना। एक क्वेश्चन और ले लो 729, ठीक है। ये क्वेश्चंस करना इन मतलब कि जो घन है उनके, जो एक बड़ा घन है उनके इतने से टुकड़े करके फिर ये चारों क्वेश्चंस करना। अगर आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा भी और जो आपके प्रैक्टिस सेट बुक है उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, मेरा कहना ये है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे है। ये जो आपके हैं होमवर्क के लिए करके लेके आना, प्रैक्टिस करना, फिर अपन कल आगे बढ़ेंगे। आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो टॉपिक है अपना घनघनाभ उसको कंप्लीट करके फिर आगे आपका जो कैलेंडर है या कैलेंडर वगैरह या फिर देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। ये 2 दिन कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास कैसी रही, अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। थैंक यू, धन्यवाद।